अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अब तक हमने पिछले सीजन में 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आपकी कक्षा यानी 7वीं कक्षा के 2 पाठ पढ़ चुके हैं, जो कि एक गद्य पाठ और एक पद्य पाठ। आपको तो ये मालूम होगा कि गद्य पाठ और पद्य पाठ किसे कहते हैं। गद्य पाठ कविता को और पद्य पाठ लेसन को। पढ़ना है जी, पढ़ना। और अध्यापक और विद्यार्थी, ये हम 2 पाठ पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट आप ही की कक्षा यानी 7वीं कक्षा से तीसरा पाठ क्या है ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके घरों में पेड़ यानी दरख्त वगैरह होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए अब 1-2 पेड़ों के नाम बताइए। कोई बता सकते क्या? चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। आम का पेड़, इमली का पेड़, बरगद का पेड़, हाँ, ये तो आपके घरों में होंगे ही। नीम का पेड़, ये आपने देख चुके हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में आज का लेसन क्या है देखेंगे, पेड़ों के बारे में। कितने होते हैं पेड़ के हिस्से, ये तो आपको मालूम होगा, है ना। पहला पत्ते, दूसरा तना और तीसरा जड़ें, ये आप तो पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम इसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम चलिए हमारा देखेंगे तीसरा पाठ, लेसन नेम, पार्ट नेम, सुनो मेरी कहानी। अब इस पाठ का आशय क्या है देखिए बच्चों। इस पाठ के द्वारा छात्र यानी आप स्टूडेंट पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं। बच्चों, छात्र यानी आप इस पेड़ों की उपयोगिता यानी उसके इस्तेमालात और उसकी अहमियत को समझ सकते हैं। साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। यानी पेड़ों को रक्षा करें तो हमारे लिए वो क्या क्या फल देते हैं, कैसा छाया देते हैं, ये सब आपको मालूम होता है इस पाठ से। चलिए नेक्स्ट लेसन स्टार्ट। क्या है यहाँ पर? आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। कौन बोल रहा है यहाँ पर? आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। छाया कौन देते? सिर्फ पेड़ ही देते ना आप लोगों को। वही पेड़ आप लोगों को बुला के क्या बोल रहा है कि मेरी छाया में खेलो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पेड़ क्या बोल रहा है? आओ बच्चों मेरी छाया में खेलो और तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता यानी बहुत खुशी होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। चलिए अब यहाँ से पेड़ क्या है अपनी कहानी सुना रहा। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं। पेड़ क्या है बच्चों को बुला रहा है और क्या ले बोल रहा है? पेड़ से छाया लेने के लिए आप लोगों से कह रहा है। और उसके बाद क्या है? पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है। कह रहा है कि मेरे 3 हिस्से होते हैं। पहला पत्ते और टहनियां। आप देखे ना पत्ते और टहनियां कैसा रहते हैं पेड़ पर। पहला हिस्सा पेड़ का क्या होता है? पत्ते और टहनियां। दूसरा तना और तीसरा जड़ें। तना भी देख चुके हैं आप, जड़ें भी देख चुके हैं। जड़ें कहाँ होती हैं? जमीन के नीचे। तना कहाँ पर होता है? पेड़ के ऊपर, पूरा आखिरी हिस्सा। हाँ, ये पत्ते और टहनियां भी आप देख चुके हैं। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। अब अपनी कहानी पेड़ सुना रहा है। जड़ से क्या चूस लेता है? पेड़ पानी चूस लेता है। जड़ जमीन पे रहता ना, इसलिए जड़ की तरफ आप लोग पेड़ को पानी डालते हैं, जिससे वो जड़ों के जरिए पेड़ पानी चूस लेता है। पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। यही पत्तों के जरिए क्या है? हवा में सांस लेता है पेड़। आप भी क्या है? इन्हीं पत्तों के जरिए सांस लेते हैं। ताजी ताजी हवा मिलती है ना झाड़ों से। मेरे कई भाई हैं। अब क्या बोल रहा है? अपने बारे में तो बताया पेड़, फिर अब अपने कई भाई हैं बोल के नाम बता रहा है। पहला बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल और देवदार आदि, ये सब क्या है? पेड़ के भाई बता रहा है पेड़। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ,
आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। पेड़ पेड़ को तोड़ते ना इंसान, तोड़ता है, काटता है, तोड़ने के बाद क्या होता है, जलाने की लकड़ियां काम आती हैं, जलाने के लिए, फिर फर्नीचर बनाने के लिए उसकी मोटे मोटे जो पेड़ रहते हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पेड़ क्या बोल रहा है, आदमी इतना तकलीफ मुझे देने के बावजूद मैं ये सब बर्दाश्त करता हूँ बोल के पेड़ बता रहा है। मुझे काट कर वह अपना घर बनाता है ना। घर बनाने के लिए दरवाजा खिड़की बनाने के लिए पेड़ की जरूरत होती ना, वही बता रहा। मुझे काट कर वो पेड़ बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। और तरह तरह के उपकरण मीन्स पलंग है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब क्या है, पेड़ों को काट कर ही बनाया जाता है। इतना होने के बावजूद भी पेड़ अपने आप से कह रहा है कि मैं बर्दाश्त करता हूँ इतना सहकर। फिर नेक्स्ट पेज, कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती हैं। फिर क्या है, इतना ऊपर तो क्या है, इतना काम ले रहे हैं, फिर पेड़ों की जो लकड़ियां रहती हैं वो जलाने के लिए भी ले रहे हैं हम इंसान। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। छाया यानी साया, छावनी बोलते ना, वो देकर क्या है, पेड़ सबकी थकावट दूर करता है ना। आप गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे जाके बैठ के छाया लेते ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही बोलते ना, उसी तरह बता रहा है कि मैं अपनी छाया देकर इंसान की थकावट को दूर करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं होता। यानी आप पेड़ को काटते रहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, फिर पत्थर से मारकर पेड़ों के फल तोड़ते हैं, ये सब सहता है पेड़, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता है। बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता, उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। इतना मारने के बावजूद भी पेड़ क्या है, हमारे लिए फल देता है। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। यानी कुछ शरीर जो लड़के रहते हैं ना, पेड़ों पे नाम खोदना और पेड़ों से गोंद निकलता बोल के खोद के रखते हैं पेड़, फिर बाद में आकर गोंद निकाल लेते हैं उसमें से, ये सब करते हैं। उस समय मुझे पीड़ा होती है, पीड़ा यानी दर्द होता है, इंसान पेड़ों को भी दर्द होता है, जब खोदते हैं पेड़ तो उस समय पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो अपने आप बर्दाश्त करता है, पेड़ कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ, यानी चुपचाप बर्दाश्त करता हूँ। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, बच्चे और बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सबके लिए पेड़ काम आते हैं। इस तरह आप क्या करना, पेड़ों की रक्षा करना। ये लेसन से आप क्या समझ पाए बच्चों? नए नए पेड़ उगाना जिससे हमको छाया मिलती है, और उनकी हिफाजत करना, किस तरह से हिफाजत करना, उनको पानी वो डाल के वो पेड़ को बड़ा करवाना। ओके बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। सुनो मेरी कहानी, आप इसको अच्छे से एक बार रीडिंग करिए और समझिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।